रहे हैं राष्ट्रीय हित। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। राकेश पूनिया ने कहा कि वर्तमान में विधायक भव्य बिश्नोई ने आदमपुर में विकास कार्य नहीं किए हैं। वे आदमपुर में दौरे कर रही हैं। लोग उससे सोनाली व अपने कार्यकर्ताओं से मिलकर राहुल गांधी व सोनिया गांधी की कांग्रेस की नीतियों का लोगों में प्रचार कर रही है। बीजेपी अभिनेत्री व टिकटॉक स्टार की सगी बहन राकेश पूनिया ने बीजेपी पार्टी को छोड़कर कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया है। इससे पहले हिसार के बीजेपी के सांसद ब्रजेश सिंह बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। राकेश पूनिया ने कहा कि बीजेपी पार्टी को छोड़कर सांसद दीपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में ज्वाइन किया है और कांग्रेस से अपनी आस्था जताई है। इससे पहले हिसार की बीजेपी के सांसद ब्रजेश सिंह बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। खुशी की बात है कि हिसार से हमारे बीच में जो हमारी स्वर्गीय सोनाली फोगाट की जो बीजेपी में के प्रत्याशी थी, आदमपुर से बड़ा उनका दर्दनाक और आज तक उसका केस सब कुछ पता नहीं चला दुर्भाग्य है। उनकी ढाका पूनिया और अमन पूनिया उनके भाई और जीजा जी, मतलब इनके जीजा जी और दूसरा न्याय कल ही बीजेपी पार्टी को छोड़कर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है और बीजेपी में मैं जैसे 12 सालों से काम कर रही हूँ बीजेपी में। और जब तक तो बीजेपी ना ही तो राष्ट्र में थी और ना ही हरियाणा में बीजेपी पार्टी थी, उस टाइम से ही हम जुड़े हुए थे। सोनाली फोगाट जो मेरी दीदी, उनके साथ मैं 12 साल से मैं कार्य कर रही थी। और जैसा कि सभी को पता ही है कि सोनाली हत्याकांड में सोनाली फोगाट को अब तक न्याय नहीं मिला, तो इस चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा खफा हूँ। और बीजेपी सरकार, जो बीजेपी पार्टी है, वो महिला को लेकर, महिला के अधिकारों को लेकर, उनके सम्मान को लेकर बहुत ज़्यादा वो दिखावा करते हैं कि हम महिला का सम्मान करते हैं और उन जो भी उन्होंने महिला के लिए जो वो बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है इस पार्टी में। ऐसा कुछ नहीं है इस पार्टी में, क्योंकि सोनाली फोगाट खुद एक बीजेपी पार्टी की कार्यकर्ता थी, बहुत अच्छी लीडर थी। जब उसको ही न्याय नहीं दिला सकी बीजेपी पार्टी, तो आम महिला के लिए ये बीजेपी पार्टी क्या करेगी। तो इस से मैं बहुत ज़्यादा खफा हूँ, इसलिए मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। और कांग्रेस पार्टी मैंने जो सोनिया गांधी जी है, राहुल गांधी जी है, उनकी कार्यनीतियों को देखते हुए मैंने कांग्रेस पार्टी दीपेंद्र हुड्डा जी के नेतृत्व में मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। देखिए, 1.5 साल से मैं आदमपुर हलके में जा रही हूँ और लोगों के बीच में, अब जो कार्यकर्ता है उनके बीच में मैं आदमपुर में जा रही हूँ और मैं अपना कार्य कर रही हूँ। अब मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है। जैसे भी पार्टी का हाईकमान का जैसे भी आदेश होगा ऊपर से, मैं उनके आदेश का पालन करूँगी और पार्टी को भी आगे बढ़ाने का काम करूँगी। देखिए, ये जो बीजेपी पार्टी है बहुत बड़े बड़े वादे करती है, तो भव्य बिश्नोई भी इसी पार्टी का हिस्सा है। तो भव्य बिश्नोई भी बड़े बड़े वादे किए इस पार्टी में और वो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। जो वादे किए थे वो कोई काम पूरा नहीं हुआ। जैसे हम जाते हैं हल्के में आदमपुर में, तो वो ही सेम रोड है, गड्ढे रोडों पे, और जब बारिश आती है तो वही पानी मंडी के अंदर पानी भर जाता है। तो कोई भी काम कुछ किया ही नहीं वहाँ आदमपुर। लोगों से मिलते हैं, लोग बताते हैं कोई सुधार नहीं है, जैसे था वैसा ही है आदमपुर। प्रॉब्लम है आदमपुर के मंडी में लोगों की, ये मेन प्रॉब्लम है। पानी जब बारिश आती है तो बरसाती पानी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और कई सालों से ये चलती आ रही है, इसका सुधार हुआ ही नहीं। दीदी देखिए, आदमपुर को अपना जैसे घर ही मानती थी और आदमपुर के लोगों की समस्या सुलझाने के लिए वो हर हफ्ते आदमपुर में जाती थी और उनकी समस्याएं सुनती भी थी और जहाँ तक होता उनके बस में वो समस्याओं का समाधान भी करती थी। तो मैं भी यही सोच रही हूँ कि लोगों के बीच में रहकर उनकी समस्याओं का समाधान करूँ। तो मैंने अपना काम शुरू कर रखा है और मैं आदमपुर के लोगों के बीच में जाती भी हूँ।
लोगों से मैं मिल रही हूँ, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है लोगों से। और जाती हूँ तो लोग यही कहते हैं, मैडम जी अब आप पार्टी डिसाइड करो। तो लोगों का काफ़ी लोगों का यही कहना है कि आप कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करो, कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छी पार्टी है और हमारे किसानों के लिए भी बहुत अच्छी पार्टी है। बीजेपी किसानों के लिए कुछ नहीं कर रही। और जैसा कि किसान जो है हमारे अन्नदाता है, पूरे देश का जैसे भी पेट भरते हैं, और फिर भी पार्टी उनके लिए कुछ नहीं कर रही, उनका हक नहीं दे रही उनको। तो इससे काफ़ी किसान तो नाराज़ है ही है, और भी वर्ग इनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ है। और जैसा कि महिलाओं के लिए ही बीजेपी पार्टी रोज़ नए नए वो कहती हैं कि हम महिलाओं के लिए ये कर दिया, उनकी सुरक्षा को लेकर, तो ये पार्टी कुछ नहीं करी। अगर ऐसा होता तो जो हमारी महिलाएं हैं, खिलाड़ी है हमारी महिलाएं, क्या उन्हें रोड पे बैठना पड़ता अपने हक के लिए? ऐसा कुछ नहीं हो। जो खिलाड़ी बहनें हैं हमारी, वो हमारे देश का गौरव है। वो खेल में गोल्ड मेडल ऐसे ही नहीं लेके आते कि उनको रोड पे छोड़ दिया जाए। ये बहुत अच्छी बात है कि सांसद विजेंद्र जी इस पार्टी में आए हैं। हमारी पार्टी को बहुत इससे मजबूती मिली है। देखिए, जब हम आदमपुर में जाते हैं तो बहुत सारी समस्याएं हैं। जैसा कि बिश्नोई परिवार बार बार ये कह रहा कि 29 साल का वनवास अगर हम इस पार्टी में आते हैं और हमें आप भी चुनाव में अगर आप भव्य को जितवाते हो तो ये 29 साल का वनवास कट जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। पब्लिक तो ये कह रही है हमारा वनवास कटा नहीं, ज़्यादा ही और बढ़ गया है। तो जब भी हम आदमपुर में जाते हैं तो लोगों की समस्याएं, काफ़ी समस्याएं सुनने को मिलती है। सीवरेज की समस्या है, पीने के पानी की समस्या है। सीवरेज का पानी पीने के पानी में मिलकर आता है वहाँ पे, तो जब पानी ही पीने का वहाँ लोगों को पॉसिबल नहीं है तो आप बताएं और क्या सुविधाएं उन्हें मिल रही हैं। बहुत सारी समस्याएं ऐसी लोगों की।